नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम गोकुल राम निषाद है, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कोलॉइड एंड सरफेस केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, और चूंकि ये डायरेक्ट आपके जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है इसलिए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो रसायन शास्त्र का वह भाग जो सॉलिड या लिक्विड सरफेस में होने वाले केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा जाता है, ये कहलाता है सरफेस रिएक्शन। और केमिस्ट्री, अगर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो कहलाएगा सरफेस केमिस्ट्री। सॉलिड या लिक्विड सरफेस के सतह पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है आपका सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन भी कहा जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड सरफेस लिया हमने, सॉलिड सरफेस है ये। तो सॉलिड सरफेस में सरफेस वाले भाग, उसके सबसे बाहर वाले आवरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो कहलाएगा आपका सतह रसायन। ये किस प्रकार से होगा? जैसे मान चलिए हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है, ये कोई पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस है और इसके सतह पर कोई बाहर से गेस्ट आता है। जैसे ये सॉलिड सरफेस है तो खुद क्या होगा? होस्ट होगा, मेजबान होगा, बाहर से जो आएगा वो पदार्थ होगा, वो है मेहमान। तो वो गेस्ट जब इसके सतह पर आता है और सतह पर आकर रुक जाएगा, इसके बाद जो केमिकल चेंजेस होंगे वो कहलाएगा इसका सतह रसायन कहलाएगा। अब आपको समझना पड़ेगा ये कौन से प्रोसेस के अंतर्गत हुआ है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एड्सॉर्प्शन। आपने शायद नाम सुना होगा, अधिशोषण कहते हैं इसे। कि जब किसी ठोस सतह पर निश्चित ताप पर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर किसी सॉलिड या लिक्विड सरफेस पर कोई बाहर से जो मेजबान कंपाउंड है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, वो आकर उसके सतह पर क्या हो जाए? रुक जाए, अधिशोषित हो जाए, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। इसी के प्रोसेस में दो और चीजें हैं जो आपको कई बार कंफ्यूज करेगा, कि अवशोषण और शोषण करके भी आता है। तो पहले हम अधिशोषण के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको बताया, सपोज सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस की केवल सतह पर आकर कोई मॉलिक्यूल रुकता है, न सतह से बाहर जाता है और न ही सतह के अंदर जाता है, केवल सतह पर रुक जाता है, बंध जाता है, तो वो कहलाएगा आपका अधिशोषण। जैसे मान लीजिए ये बाहर से कोई गैस मॉलिक्यूल आया, उसके सतह पर रुक गया, केवल सतह पर रुकेगा, अंदर नहीं जाएगा और नहीं बाहर छूटेगा, ये कहलाएगा आपका एड्सॉर्प्शन। इस समय में आपको याद रखना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहना जरूरी है, लगातार ताप में बदलाव नहीं आना चाहिए। ये कहलाएगा आपका अधिशोषण। अगला आता है आपका एब्जॉर्प्शन। अवशोषण क्या कहलाता है? अवशोषण में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो सतह में न रह के पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है, ये कहलाएगा आपका अवशोषण। जैसे पूरा मॉलिक्यूल बाहर से आया और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो अंदर चला गया, सतह में बिल्कुल नहीं रहेगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कहाँ चला गया? अंदर चला गया, ये कहलाएगा आपका अवशोषण कहलाएगा। इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पूरे के पूरे पदार्थ को क्या कर लेता है? सोख लेता, सतह में बिल्कुल नहीं रहता। और तीसरा कहलाता है जॉर्प्शन। इसका मतलब शोषण। शोषण वाले पदार्थ प्रोसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल सतह में भी होता है, सतह के बाहर भी होता है और सतह के अंदर भी रहता है, वो कहलाएगा आपका जॉर्प्शन। जैसे इस प्रकार मॉलिक्यूल बाहर भी है, सतह में भी है और अंदर में भी। ये प्रोसेस तीनों के तीनों अधिशोषण, ये अवशोषण और ये शोषण कहलाता है। अधिशोषण में दो चीजें होती हैं। जो होस्ट मॉलिक्यूल होता है उसे एड्सॉर्बेंट कहा जाता है, शोषक कहा जाता है, और उसे जो गेस्ट होस्ट मॉलिक्यूल होता है उसे अधिशोषक कहा जाता है, और जो बाहर से पदार्थ आता है उसे अधिशोष्य कहा जाता है। इंग्लिश में अधिशोषक को एड्सॉर्बेंट कहा जाता है। जैसे ये ठोस पदार्थ क्या कहलाएगा? एड्सॉर्बेंट कहलाएगा, और जो बाहर से गेस्ट मॉलिक्यूल आया वो क्या कहलाएगा? आपका एड्सॉर्बेंट कहलाएगा, अधिशोष्य कहलाएगा। इसी के आधार पर क्लासिफिकेशन भी होता है। अधिशोषण के दो प्रकार होते हैं मूलतः, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में जो बाहर से मॉलिक्यूल आएगा वो और जो गेस्ट होस्ट मॉलिक्यूल है उसके बीच कोई भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स से अटैच्ड रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाएगा। और जब कोई मॉलिक्यूल जो बाहर से आया है वो होस्ट मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे वो केमिकल बॉन्ड हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, तब वो क्या कहलाएगा? केमिकल एड्सॉर्प्शन कहलाता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन दो प्रकार से हो सकता है, वो फिजिकल भी दो प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यह होता है कि जब
होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन एडसॉर्प्शन के बाद जब मॉलिक्यूल अटैच हुआ उसकी तुलना में ज्यादा है तो कहलाएगा पॉजिटिव, और अगर कम है तो कहलाएगा नेगेटिव। अंदर का कंसंट्रेशन बाहर के गैस मॉलिक्यूल से ज्यादा है तो कहलाएगा क्या, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, और अगर कम है तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव एडसॉर्प्शन कहलाएगा। हम ये सेक्शन जो है वो स्टडी बहुत डील से नहीं कर रहे हैं, ये सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आता जरूर है लेकिन बहुत डील में आगे पढ़ेंगे आगे के सर्च क्लासेस में। अभी हम पढ़ने वाले वो है कोलाइड्स का पार्ट्स। तो हम पढ़ते हैं एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइड, या इसे हिंदी में कलिल भी कहा जाता है, कलिल या कोलाइड कहा जाता है। कलिल या कोलाइड का जो सबसे पहले जिसने स्टडी किया था उसमें बताया गया था कि जब कोई पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो मिक्सचर के फॉर्म में होगा लेकिन सॉल्युबल नहीं होगा तब वो क्या कहलाएगा, कोलाइड कहलाएगा। ये अजीब सी बात होती है कि कोई पदार्थ किसी चीज में घुला हुआ है, मतलब उपस्थित है, मौजूद है, लेकिन घुला हुआ नहीं है, डिस्पर्स्ड है, वितरित है, जिसे वितरित कहा जाता है, तब वो क्या कहलाएगा, आपका कोलाइड कहलाता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि एक मिक्सचर में दो प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा। एक होता है आपका होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में आपको याद होगा ऐसा मिक्सचर जिसमें जो दो पार्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिक्सचर के लिए जो दो पार्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो भाग जो भाग ले रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे में इस प्रकार मिल जाएं कि उन्हें सामान्य विधियों से अलग करना मुश्किल हो, और सामान्य विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, और दोनों एक ही फेस में आ जाते हैं, एक ही अवस्था में आ जाते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, सममांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे पानी में शक्कर का घुलना, तो पानी में शक्कर पूरी तरह से घुल जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है और उसके कण का आकार बहुत छोटा हो जाता है, आप पता नहीं लगा पाएंगे कि उसमें शक्कर घुला है या नहीं घुला हुआ है। यही पानी में नमक के घुलने का प्रोसेस भी है। तो नमक का विलयन और जो शक्कर का विलयन है उसे आप होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं, जिसको ज्यादातर हम लोग जो है वो सममांगी विलयन भी कहते हैं, या सममांगी विलयन कह सकते हैं। सममांगी विलयन के साथ साथ इसे रियल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। दूसरा आता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दो कंडीशंस बनते हैं। एक तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो दोनों भाग हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दो भाग जो भाग लेते हैं एक दूसरे में, वो मिलते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं। मिलने और घुलने में अंतर तो यही हुआ कि पानी में आपने रेत डाल दिया है तो रेत उपस्थित जरूर है लेकिन घुला हुआ नहीं है, लेकिन ये कोलाइड नहीं है। आपको समझना पड़ेगा दूसरा हिस्सा। जैसे आपने शायद चावल वाला खाना बनाते समय आपने चावल नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ी में जिसे पसिया कहा जाता है। तो चावल में जब पानी में जब चावल को बॉईल किया जाता है तो चावल का कण जो है टूटकर कुछ मात्रा में पानी में घुल जाता है, लेकिन वो कुछ देर तक घुला जरूर है। आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं हुआ है, वो अभी पानी में उपस्थित है, सॉल्युबल फॉर्म में नहीं है। लेकिन आप देखेंगे बाहर से तो आप क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो जो है रियल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि ग्लूकोज या जो भाग है, पदार्थ है, जो उसका हिस्सा टूटा हुआ है, जो भाग है, वो उसमें केवल डिस्पर्स्ड है, वितरित है, घुला हुआ नहीं है। इसका मतलब इसे ही क्या कहा जाता है, कोलाइड या कलिल कहा जाता है। सबसे पहले ग्राहम नामक साइंटिस्ट ने इसे थॉमस ग्राहम नामक साइंटिस्ट ने पराग कण को पानी में डिस्पर्स करके पाया था कि पराग कण पानी में डिस्पर्स रहता है, घुलता नहीं है, वितरित रहता है। तो ये कहलाएगा आपका कोलाइड, जो एक प्रकार का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन इसे आप पहली बार सामान्य आंखों से देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन नहीं है। गोंद इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जो आप देखते हैं, कॉमन यूज होता है, साधारणतः उपयोग होता है। गोंद एक प्रकार का कोलाइड है, कलिल है, जिसे आप देखते हैं सामान्य लाइफ। अब हम पढ़ते हैं दो पार्ट्स होते हैं, कोलाइड्स के दो भाग होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। पहला घटक डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है, ये परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगा। ये वो मॉलिक्यूल्स है परिक्षिप्त प्रावस्था। अगर आप इसे मिक्सचर की तरह लेते हैं, मिश्रण की तरह लेते हैं और विलयन की तरह लेते हैं, तो विलयन में जो रोल सॉल्यूट का होता है, विलेय का होता है, हमारे कोलाइड सॉल्यूशन में वही रोल जो है डिस्पर्स्ड फेज का होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है। कह सकते हैं कि जिसकी मात्रा कम होती है, या ये कह सकते हैं कि जो